मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज आपको चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। यह टॉपिक है एक की तुलना कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री। हम जब इस प्रकार में डिग्री चेंज करते हैं या वाक्य की, सेंटेंस की हम जब डिग्री चेंज करते हैं तो इस प्रकार में हमें सुपरलेटिव डिग्री पहले देखना पड़ती है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री, फिर बाद में हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, फिर बाद में हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। यानी इस प्रकार में हम सुपरलेटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री की हम पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। तो देखिए अभी हम बना रहे हैं, एक डिग्री का वाक्य आपको दे रहे हैं। देखिए वाक्य है शेक्सपियर is one of the greatest writers in इंग्लिश लिटरेचर। देखिए यह वाक्य मैंने ले लिया और आपको यहाँ पर दे दिया। तो देखिए यह वाक्य मैंने कैसा बनाया, ऐसा आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे यह आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए आप जिसके बारे में यह वाक्य बोल रहे हो, जिसकी तुलना आप कर रहे हो, उसे पहले लेना चाहिए। उसके बाद में मुख्य क्रियापद जो भी आपका होगा उसे रखना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर वन ऑफ ऐसा लफ्ज लिखना बहुत ही जरूरी का होता है, क्योंकि यह तुलना ही ऐसी है कि एक की तुलना कुछ व्यक्तियों के साथ, कुछ चीजों के साथ, इसलिए वन ऑफ लिखना यहाँ पर बहुत ही जरूरी होता है। फिर बाद में द ग्रेटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का रूप यहाँ पर लेना बहुत आवश्यक होता है। फिर बाद में जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं वह अनेक वचनी या प्लूरल नाम का शब्द यहाँ पर लेना ही होता है और बाद में यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज लेना ही होता है। तो देखिए वाक्य कैसा बनता है फिर। शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य में कुछ जो भी राइटर्स है उसी में से शेक्सपियर एक राइटर है कि जो महान राइटर है, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमने अभी यह सुपरलेटिव डिग्री बनाई है, तो अभी इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री कैसी बना सकते हैं। कंपैरेटिव तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन इस एक डिग्री कैसी बनाना यानी सुपरलेटिव डिग्री कैसी बनाना, यह वाक्य देख के मैं आपको बना के दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसको ले लेना। जैसे कि मैं बोलता हूँ मोहन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मैंने मोहन ले लिया। यहाँ पर शेक्सपियर है तो यहाँ पर मोहन ले लिया। यहाँ पर इज है तो मैंने यहाँ पर वॉज ले लिया, बराबर। यहाँ पर वन ऑफ है तो मैंने यहाँ पर वन ऑफ लिख लिया, बोल दिया। यहाँ पर द ग्रेटेस्ट एसडी का रूप है तो मैंने यहाँ पे द बिगेस्ट कर दिया, द बिगेस्ट ऐसा मैंने यहाँ पर कर दिया, द बिगेस्ट। और वह करने के बाद मैं यहाँ पर राइटर्स है
यानी शेक्सपियर की तुलना राइटर से हो रही है, तो इस मोहन की तुलना हम सोल्जर से करेंगे। सोल्जर्स, देखिए सोल्जर्स, यह अनेकवचनी जिसके साथ में तुलना हो रही है वो शब्द हमने यहाँ पर रख दिया। और इन इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आया हुआ है, तो एक ज़्यादा का लफ्ज मैं यहाँ पर रख देता हूँ इन आर्मी। तो देखिए यहाँ पर हम एक सुंदर सा वाक्य जो है वो हमने यहाँ पर बना दिया। तो वाक्य हो गया, मोहन वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सोल्जर्स इन आर्मी। देखिए तो यहाँ पर शेक्सपियर तो मोहन आ गया, यहाँ पर इज वर्ब है तो वाज आ गया, वन ऑफ है तो यहाँ पर वन ऑफ आ गया, यहाँ पर द ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे बिगेस्ट आ गया, यहाँ पे राइटर्स अनेक वचनी है तो यहाँ पर सोल्जर्स आ गया, और यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज है तो यहाँ पर इन आर्मी आ गया। ऐसा हम यह डिग्री बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं यह आपको ध्यान में रखना है और ऐसी डिग्रियाँ आपको बनाना है। तो देखिए दूसरी डिग्री मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, और दूसरी जो डिग्री है वह दूसरी डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए यह जो कंपैरेटिव डिग्री होती है यह कैसी होती है, तो हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना वाक्य है, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन many other या मोस्ट अदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मोस्ट अदर राइटर्स, और उसके बाद हम यहाँ पर एक ज़्यादा का लफ्ज ले सकते हैं और वह है इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखिए यह हमने यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एक वाक्य, एक सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह जो कंपैरेटिव डिग्री का जो वाक्य होता है वो कैसा होता है। देखिए शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, आप जिसकी तुलना कर रहे हो उसे यहाँ रख दीजिए, बाद में एक क्रियापद आपको लेना है वो रख दीजिए। ग्रेटर देन यानी यहाँ पर आप हमेशा के लिए एक कंपैरेटिव डिग्री का यह रूप रख दीजिए। बाद में आपको लगे तो मेनी अदर रख दीजिए, लगे तो मोस्ट अदर रख दीजिए। फिर बाद में जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं वह प्लूरल या अनेक वचनी करता यहाँ पर रख दीजिएगा। और इन इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर ये ज़्यादा का लफ्ज है, तो यहाँ पर एक ज़्यादा का लफ्ज आपका जो भी होगा वह लफ्ज हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं इस वाक्य का अभ्यास करके आपको एक वाक्य मैं दे रहा हूँ, एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं वह वाक्य लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पर शेक्सपियर दिया हुआ है तो हम लेंगे आई, यहाँ पर इज लिखा हुआ है यानी क्रियापद लिखा हुआ है तो मैं लूंगा एम, आई एम। यहाँ पर ग्रेटर देन है तो मैं लिखूंगा बिगर देन, बराबर है, बिगर देन ऐसा मैं लिखूंगा, बिगर देन। बिगर देन लिखने के बाद यहाँ पर मैं मेनी ऑर्डर दिया हुआ है, मोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें से मैं एक को चुनूंगा, उसको लूंगा मैं। तो मैं यहाँ पर मोस्ट ऑर्डर लूंगा, मोस्ट ऑर्डर ले लिया मैंने, मोस्ट ऑर्डर। तो मोस्ट ऑर्डर यहाँ पर मैंने ले लिया। अभी राइटर्स यहाँ पर है यानी दूसरा कर्ता यहाँ पे दिया हुआ है, शेक्सपियर राइटर है इसलिए यहाँ पर दूसरा कर्ता राइटर्स दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये आई है तो मैं यहाँ पर मेन नाम का
शब्द लूँगा अनेकवचनी, क्योंकि आई जो है ये आदमी है, इसलिए मैंने मेन कर दिया वहाँ पर। और इन इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर के बारे में इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लूँगा इन द फैमिली। तो देखिए इन द फैमिली, तो वाक्य क्या क्या होगा यहाँ पर, आई एम बिगर देन मोस्ट अदर मेन इन द फैमिली। जैसे कि हम बोलते हैं ना, शेक्सपियर इज ग्रेटर देन मेनी अदर या मोस्ट अदर, ऐसा बोलते ना हम, मोस्ट अदर मेनी अदर इन इंग्लिश लिटरेचर। वैसा ही यहाँ पर मैंने कर दिया कि आई एम बिगर देन मोस्ट अदर, नॉट मेनी अदर। मेनी अदर या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मेनी अदर लिख सकते हैं, मोस्ट अदर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए अपना वाक्य क्या हो गया, आई एम बिगर देन मोस्ट अदर मेन इन द फैमिली। आई एम बिगर देन मोस्ट अदर मेन इन द फैमिली। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का बना सकते हैं, और प्रैक्टिस हम घर में खुद बैठकर या यह वीडियो को वॉच करके हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, एक कंपैरेटिव डिग्री होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर होती है, यानी पॉजिटिव डिग्री बनाना पड़ती है। तो वह कैसी बनाना पड़ती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो पहले हमने वेरी फ्यू शब्द लेना है, वेरी फ्यू लिया, वेरी फ्यू लेना चाहिए। फिर बाद में हम जिसके साथ में तुलना कर रहे हैं वह शब्द लेना चाहिए, यानी राइटर्स, वेरी फ्यू राइटर्स। उसके बाद में हमने वहाँ पर एक ज़्यादा का जो हमारा वाक्यांश होता है उसे लेना है, मीन्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर। यह हमारा ये हो गया, ज़्यादा का शब्द यहाँ पर आ गया। तो देखिए इन लिटरेचर एक ज़्यादा का शब्द हमने ले लिया, और बाद में हम यहाँ पर एक पीडी का रूप ले लेते हैं, आर। देखिए पहले हम वर्ब ले लेते हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री का रूप ले लेते हैं, यानी एज ग्रेट एज हमने ले लिया, एज ग्रेट एज यहाँ पर ले लिया, और जिसकी तुलना हो रही है उसे हमने यहाँ पर रख दिया। तो जिसकी तुलना हो रही है वह है शेक्सपियर, तो हमने वहाँ पर उसे रख दिया, और बाद में इज नाम का क्रियापद हमने वहाँ पर रख दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा के लिए पॉजिटिव डिग्री जब बनाना होती है तो पहले वेरी फ्यू लेना चाहिए, उसके बाद में जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं उसी का जो अनेकवचनी शब्द होता है उसे हमें लेना ही होता है, फिर बाद में एक ज़्यादा का लफ्ज जो होता है उसे लेना ही होता है, और फिर बाद में अनेकवचनी वर्ब यहाँ पे लेना ही पड़ता है। फिर एज ग्रेट एज यानी पीडी का रूप यहाँ लेना ही पड़ता है, और जिसकी तुलना हम कर रहे हैं उसे एक वचनी शेक्सपियर या कोई भी लफ्ज हो उसे रखना पड़ता है, और उसके लिए जो क्रियापद है एक वचनी उसे लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक पॉजिटिव डिग्री का अच्छा सा कैसा बनाना ये मैंने बना दिया। तो फिर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यह वाक्य का अभ्यास करके यहाँ पर एक वाक्य आपको बना कर दूंगा, प्रैक्टिस करके आपकी मैं दूंगा। तो देखिए यहाँ पर वेरी फ्यू दिया हुआ है, तो मैं भी वेरी फ्यू यहाँ पर लिखूंगा, वेरी फ्यू लिखा। फिर बाद में राइटर्स है तो मैं यहाँ पर गर्ल्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे एक गर्ल की तुलना बाकी गर्ल्स के साथ करना है, तो मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया। इन इंग्लिश लिटरेचर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन द क्लास, ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन द क्लास ऐसा मैंने लिख दिया, क्योंकि ये गर्ल होती है तो क्लास में होती है, तो मैंने क्लास, इन द क्लास लिख दिया। फिर बाद में मैंने अनेकवचनी एक क्रियापद ले लिया, क्योंकि अनेकवचनी ही क्रियापद यहाँ पर हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो कर्ता होता है यह अनेकवचनी होता है, इसलिए वो लेना चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर एज ग्रेट एज शेक्सपियर के लिए आया हुआ है, तो मैंने कर दिया एज क्लेवर एज क्लेवर एज, ऐसा मैंने कर दिया। फिर उसके बाद में
जिस लड़की की हम तुलना कर रहे हैं, वैसा मैंने यहाँ पर शेक्सपियर का नाम है तो मैंने उसका नाम यहाँ पर लिख दिया, बोल दिया, तो वह है मोहिनी। और उसके लिए मैंने एक क्रियापद यहाँ पर रख दिया और वह क्रियापद है इज। तो देखिए, हम एक वाक्य का अभ्यास करके हम दूसरा वाक्य अच्छी तरह से यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से कैसे प्रैक्टिस करना, कैसे वाक्य बोलना, इसके बारे में बताया। तो देखिए, वाक्य कैसा हो गया, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज क्लेवर एज मोहिनी इज। तो देखिए, आज मैंने आपको यह जो बताया, यह आपको करना है, सीखना है, लिखना है, पढ़ना है। और यदि ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो डिग्री नाम का जो भी एक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप अच्छी तरह से अंग्रेजी लिख पाएंगे और सीख पाएंगे और बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो चैनल है आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।